न्यूज 18 नेटवर्क के इस खास पेशकश कहकर ही मानेंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके पास हाजिर हैं जिसे देखने और सुनने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि पटना के गर्दनी बाग में एक ऐसा मोहल्ला है जहां पे अगर आपकी कोई भी समस्या है आप धरने पर बैठिए, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सरकार के नुमाइंदे आपके पास पहुंचेंगे और आपके समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? सरकार के लोग गर्दनी बाग के इस मोहल्ले में जिसे धरना प्रदर्शन के लिए सरकार ने चुना है, यहाँ पर बैठने वालों का सूद लेता है? जो भी समस्या लेकर यहाँ पर लोग आते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, आखिर किस पीड़ा से गुजरते हैं? कई बार कई दिनों तक इस धरना स्थल पे लोग बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आएगा और इनकी बातों को सुनेगा और इनके दर्द को जानने की कोशिश भी करेगा। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं, सबसे पहले इनके दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। क्यों बैठते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोगों को 11-345 में खटवा रही है। संविदा नीति जो है अत्यंत ही दुर्दायी है। वो तो समस्या हम समझ गए। यहाँ पर बैठने से कुछ फायदा मिलता है? यहाँ पर किसी भी सरकार का नुमाइंदा कोई भी नहीं आया है कोई बात सुनने के लिए। हम लोग 6 दिन से लगातार जो है बैठे हुए हैं, एक आदमी भी सरकार का मिलने नहीं आया है। ऊपर से बार बार तुगलकी फरमान पे फरमान जारी हो रहा है। अब क्या बैठते हैं यहाँ पे भाई? यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? शौक से कि कुछ वजह? हम लोग अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, जो कि हमारी मांगे हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और 60 साल का जो गारंटी है वो हमको दिया जाए। ये जो है पटना जिला का धरना स्थल है और सरकार द्वारा चिन्हित स्थल है, इसलिए कि अगर हम लोग कहीं बैठते हैं इर्द गिर्द और कहीं बैठते हैं तो उसे अनाधिकृत रूप दिया जाता है। लेकिन ये अधिकृत रूप पर ये धरना स्थल की संज्ञा में है और ऐसा लोकतंत्र में है कि धरना स्थल पे बैठ करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो सवाल यही है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने आता है? आज तक कोई भी सूद लेने नहीं आए हैं और यही उपेक्षा में हम लोग जो है सब दिन प्रताड़ित होते रहे हैं और इस आशय से यहाँ बैठे हैं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व हमारे पास आए और अपनी मांगों को मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ। लेकिन हम लोग ये चिलचिलाती धूपों में एकत्रित होकर कार्यपालक सहायक संघ और ग्रामीण आवास सहायक संघ बैठे हैं, लेकिन सरकार आज तक अपने एक भी प्रतिनिधि बिल्कुल महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई। मैम ये बताइए, यहाँ पे लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि शायद अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक जरिया चाहिए था जो यहाँ पे मिल गया, लेकिन क्या वाकई आप लोग के दर्द को सुनने कोई पहुंचता है? अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हमारे मिशन निदेशक से बात विफल रही है। वो हम लोग एग्जाम दे के आए हुए 3 फेज। बिहार सरकार में एक आदेश पाल के लिए भी एग्जाम होता है, जबकि हमारे यहाँ 3 पोस्ट में 2 पोस्ट का कोई एग्जाम नहीं है। IT मैनेजर, IT असिस्टेंट, लोग बिना एग्जाम के 52,000, 72,000, 24,000 पार है। हम लोग एग्जाम 3 फेज दे चुके हैं, रिटर्न प्रैक्टिकल प्रोसेस वो पूरा कर चुकी है, लेकिन कोई सुनता नहीं। हमारे एक्सटेंशन के लिए भी एग्जाम दिया जा रहा है। आप बताइए मैम, यहाँ पे जो बैठे हुए किस उम्मीद से बैठे हुए हैं? हम लोग उम्मीद तो यही है ना सर कि हम लोग का स्थायी हो जाए। जो पेमेंट हम लोग का जो मिल रहा है सर, क्या चपरासी से भी हम लोग को बेहतर है। हम लोग को टाइम 5 बजे सुबह 9 बजे बुलाया जाता है, 10 बजे से लेकर के हम लोग कभी कभी 7-8 बजे भी रहना पड़ता है। और घर में बच्चे हैं तो इतना से हम लोग का पालन पोषण हो जाएगा? नहीं हो पाता। हम लोग सहायक और कंप्यूटर दोनों का काम करते हैं, सचिवालय सहायक का। तो हम क्लास 3 का वेतन मानो नियमितीकरण सरकार से चाहते हैं। तो मांग आप चाहती हैं जो सरकार से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए बहुत लोग नहीं हम आएंगे, आ रहे हैं आपके पास, हम बहुत लोगों से बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस धरना स्थल की स्थिति क्या है। एक छोटा सा टेंट, हम आशीष से आग्रह करेंगे आशीष दिखाएं, एक छोटा सा टेंट और एक चटाई जैसा बिछाया हुआ है और इसी पर जो भी आज की युवा पीढ़ी जो कल के भविष्य हो सकते हैं बिहार के, वो युवा पीढ़ी इस वक्त जो काम करने का वक्त है, पढ़ाई का जो वक्त है, इस मौके पर वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ ये है, कोई पूछने वाला नहीं। यही हम आज सवाल उठा रहे हैं कि गर्दनी बाग में इस धरना स्थल का मतलब क्या है। सरकार के नुमाइंदे से ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्दनी बाग पर आपने धरना स्थल बना दिया, लोगों को वहाँ पे जाने को आप बोलते भी हैं, अपनी बात कहने के लिए आपने एक जगह भी दे दिया, लेकिन सुनते क्यों नहीं है? सरकार से यही अपील है, सुनते क्यों नहीं? आखिर कोई कब आएगा इनका सूद लेने के लिए? क्या कब कोई आएगा सूद लेने के लिए? कुछ है पता? अभी तक तो कोई नहीं आया है, देखिए आगे क्या होता है। हम लोग को तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया गया है कि 48 घंटे में लोगों को सेवा समाप्त किया जाए। हाँ बोलिए। अभी जिला पदाधिकारी के कार्यालय से हमको फोन आया था और बताया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, अगर हड़ताल वापस नहीं लेते हो तो तुमको नियोजन मुक्त कर देंगे। अच्छा, धमकी भी दिया जाता प्रशासन की तरफ? और प्रधान सचिव के द्वारा तो पत्र भी जारी कर दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आप सभी कार्यपालक सहायकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा।
मतलब आप लोग को हटाने की भी प्रोसेस की बात हो रही है और कार्रवाई की भी? हाँ? जी हम लोग धरना प्रदर्शन 6 दिन हो गया है, आज तक हम लोग सरकार का प्रतिनिधि। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठते हैं? कभी आपने सुना है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद किसी का सुध लिया जाता है, उनकी समस्या दूर की जाती है? जी, लोकतंत्र में तो यही है, जब भी हम किसी का मांग होता है या मांग पूरा करना था सरकार से, तो हम लोग धरना स्थल पर बैठते हैं और अपनी मांगों को पूरी करते हैं। और हम लोग सरकार के नियम के तहत, सरकार का नियम तो आप पूरा कर रही है तो मान लिए, लेकिन कभी कोई समस्या दूर करने आता है यहाँ पे? आया है कोई? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आता, अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तक 6 दिन हो गया है और यहाँ कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं आया है और हम लोग चिलचिलाती धूप में दिन रात यहाँ पर। लेकिन हमारे सूद लेने वाला भी कोई भी प्रधान सचिव कोई नहीं है जो यहाँ आकर के हमें देख सके। 10 बजे रात तक हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हम लोगों को दिनांक 29 तारीख को वार्ता के लिए 7वीं बार बुलाया गया। सारी वार्ता सकारात्मक हो रही थी। उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा था कि आपकी सारी मांग जायज है और आपका सारा मांग पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उनके पास 2 तरह का पत्र था जिस पर साइन नहीं किया हुआ था, प्रोसीडिंग्स जिसको बोलते हैं। उसमें एक में लिखा हुआ था कि बेल्ट्रॉन के तर्ज पर एग्जाम ली जाएगी और एक में लिखा हुआ था कि एग्जाम नहीं ली जाएगी। तो जब हम लोग 10 मिनट की वार्ता का विराम किए, उसके बाद जब हम लोग गए तो प्रधान सचिव बोले कि नहीं, आप लोग का वार्ता ये किया जाए। आपका नाम क्या है? नहीं, धमकी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभिषेक अनुराग, अध्यक्ष। अभिषेक अनुराग को इस बात की कसक है इनके मन में कि भाई ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ऐसे कई सारे ऐसे युवा युवती हैं जो यहाँ पे अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। सूद लेने की तो बात छोड़ दीजिए, धमकी तक दी जाती है। सवाल यही है, सवाल सिस्टम से ये है कि आखिर इस प्रदर्शन स्थल पे बैठे लोगों की बात तो सुनते नहीं है कोई, और अगर नहीं कोई सुनते हैं तो फिर यहाँ पे इन्हें धमकी देने की जरूरत क्या पड़ गई? यही सवाल है। इस धरना स्थल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पे कई तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। कोई एक समस्या यहाँ पे नहीं है। अगर आप लंबा देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोग नजर आ जाएंगे। हम आशीष से आग्रह करेंगे दिखाने का कि लंबा ये पूरा लंबी सड़क जहाँ तक आपकी नजर जाती है, वहाँ पे लोग हर तंबू बनाकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे इंदिरा आवास के लोग? देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करें। एक ही जगह अगर आप देखिए तो इंदिरा आवास को लेकर महासंघ गोपगुट, इसके अलावा जिला इकाई पटना, बिहार कार्यपालक सेवा संघ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि कई सारे संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सवाल यही है कि आखिर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक जगह तो इन्हें मिल गया, लेकिन इस जगह का फायदा किस चीज के लिए आई है यहाँ पे? यहाँ पे आप क्यों बैठी हुई? यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पर आने के बाद समस्याओं को पूरा किया जाता है? हमारी मांगों को पूरा किया जाए, यही चाहते हैं। नियमित में हम लोग का जॉब हो। यहाँ पे आप यहाँ पे किसके बुलाने पर आई हैं? संघ के साथ हैं हम भी। संघ के लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे क्यों पहुँचना है? अपनी मांगों को रखने के लिए, पूरा करवाने के लिए। अच्छा, हम लोग वेतनमान नियमितीकरण के लिए हम लोग को बुलाया गया। इस जगह पे क्या उम्मीद लेकर आई थी? उम्मीद तो सकारात्मक ही उम्मीद लेके आए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल वैसी हुई नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ सुनने नहीं आया? नहीं, कुछ सुनने को। तब आपको लगता है कि यहाँ पर आने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि सरकार जो अपने फायदे के लिए सोच रही है, ये धरना स्थल ये साइड में देकर, क्योंकि सरकार के कभी कोई कार्य बाधित नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि एकांत पड़ जाता है और यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आया। सरकार का तो काम चल ही रहा है और ये हम लोग को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, गर्दनीबाग के बारे में एक जानकारी आपको हम और भी दे दें अपने दर्शकों को कि पटना का आउटस्कर्ट एरिया पड़ता है, यानी कि शहर से बाहर है। और यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कितना भी कर लें, यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते, हंगामा नहीं कर सकते। यहाँ से बाहर निकलिए और पूरा मार करके खदेड़ के मारना शुरू कर देगा सबको एकदम। मतलब आपका मजबूरी यहीं पर रहना है? बस यहाँ से हिलना है ये नहीं है, डोल गए बस, मार के फोड़ दिया एकदम। अच्छा, यहाँ पे कई बार लाठीचार्ज भी हो गया पूरा। 2015 में जब हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई थी, उस समय हम लोग यहाँ से प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। हमारे कुछ साथियों को मार करके पीत की थैली फाड़ दी गई, सिर फोड़ दिया गया बिना मतलब के। और हम सर इसी आशय में बैठे हुए हैं कि सरकार आज सुने, अब सुने, कब सुने, इसी आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। न्यूनतम वेतन भी नहीं है सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित। 6 महीना
साल भर से हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ 11,345, वो भी हम लोग को एक महीने में ही 1 महीना का वेतन, साल भर का वो वेतन मिलता है, और अलॉटमेंट भी नहीं आता है, और सभी पदाधिकारियों का अलॉटमेंट जल्द से जल्द आ जाता है, लेकिन हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, और ऊपर से ही कंप्यूटर सिस्टम का सारा भाड़ा सब। जी बताइए। सर हम लोग इंदिरा आवास सहायक संघ से हैं, और हम लोगों को सर विगत 4 वर्षों से जो है 6,000 रुपया पे खटवाया जाता है, एक बार भी मानदेय वृद्धि नहीं किया गया है। इस बार यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग अपनी मांगों को पूरी करने के लिए वही सेम सारा मांग हम लोग का है, सेवा स्थायीकरण और तत्काल मानदेय में। यहाँ पे आने का कोई फायदा अभी तक मिला? नहीं अभी तक सर, अभी तक कोई फायदा नहीं सर। 26 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं, अभी तक सर हम लोगों के तरफ हम लोग छठा दिन है हम लोग का हड़ताल का, हम लोग 6वां दिन है सर, और हम लोग सुबह शाम लगे हुए हैं दिन रात की, और सारा हम लोग का कोई भी अभी तक सरकारी महकमा से कोई भी लोग नहीं आए यहाँ जांच करने के लिए, जिसके तहत हम लोग को कोई संतावना मिल सके, और हम लोग इसके लिए लगे हुए तत्पर हैं। हड़ताल हड़ताल हड़ताल, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल तब कब तक बैठेगा यहाँ पे? जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक बैठेंगे। मांगे पूरी की लड़ाई है सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं नहीं हटेंगे, हम लोग नहीं अपनी मांगों पूरी करवा कर। हम लोगों की नौकरी रहे या जाए, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। सरकार चाहे किसी कोना में रख दे, क्यों नहीं देखने आए, फिर भी हम लोग यहाँ हड़ताल से नहीं हटेंगे। हम लोग अपनी मांगे पूरी के लिए लगे रहेंगे। सरकार के जाति, आवासीय, आय, धान अधिप्राप्ति, बिहार सरकार के तमाम जो चल रहे योजनाओं को हम लोग पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आए तो हमारे हाथ में भी एक ये अपना मांग पत्र आ गया है। ऐसे मांग पत्र को ये लोगों ने तैयार कर सरकार के पास भी भेजा है, लेकिन पता नहीं सरकार के किस फाइल में दब गया हो या फिर कहाँ पे कूड़ा करकट में फेंक दिया होगा, ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि अगर सरकार तक ये मांगे पहुंच जाती तो शायद कोई नुमाइंदा यहाँ पे जरूर आता, इनकी सुध जरूर होता है सर। हाँ दबा दिया जाता है सर, सारे पत्रों को दबा दिया जाता है, फरमान जारी कर दिया जाता है, 48 घंटा में आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा। लगभग हमारी संख्या पूरे राज्य में 20,000, और प्रत्येक कार्यपालक अपने साथ 50-60 हजार का कंप्यूटर लेकर आता है, उसकी मरम्मति का जिम्मा इसी 11,000 में हमें करनी होती है। परिवार चलाए कंप्यूटर काम करे, क्या देखिए हमारे हाथों में मांग पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, 1, 2, 3 और न जाने ऐसे कितने मांग पत्र। और यही हम बार बार समझाना चाहते हैं कि गर्दनी बाग में जो धरना स्थल माना जाता है सरकार की तरफ से बनाया गया है, और यहाँ पे आपको अगर कोई समस्या है सरकार के खिलाफ या भी किसी भी सिस्टम के खिलाफ, आप यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठ सकते हैं, लेकिन सुध लेने कोई आएगा या नहीं आएगा सरकार ने इसकी गारंटी नहीं दी है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पे जो लोग युवा हैं बेहद आक्रोशित है, लेकिन कोई 5 दिन 6 दिन 7 दिन न जाने कितने कितने दिनों से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके मन में दुख इस बात को लेके है कि अब तक इनका सुध लेने को नहीं आएगा। पता नहीं ये जो मांग पत्र का जो फहरिस्त है कितना लंबा होगा ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हम इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ से लोग आए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आज पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल, जहां पे सरकार ने एक जगह बनाया है पटना में, वो जगह गर्दनी बाग, जहां पे अगर आपको कोई समस्या हो तो आप यहां पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस धरना स्थल की सबसे बड़ी जो दूसरा पहलू है वो बेहद दुखदायी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे कई दिनों तक लोग बैठे रहते हैं इस आस में कि शायद उनके पास कोई पहुंचे और उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या कोई समझने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा दिखता बहुत कम है। ये मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत की। आप देख रहे हैं कि ठीक पीछे हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की कि क्या इनका डिमांड है और सरकार के कोई भी नुमाइंदा इनके तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, लेकिन 5-5, 6-6 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, अब तक कोई इनका सुध लेने नहीं आया। ऐसे ही एक जगह हम और भी आ गए, सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बिहार ग्राम रक्षा दल सदस्य संघ राज्य स्तरीय लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हाथों में लाठी उठा लीजिएगा भैया, देखिए हाथों में लाठी लिए, और ये लाठी नहीं है चूंकि ये ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं और ये सुरक्षा के साथ साथ लोगों को सुरक्षा देने के लिए भी अपने पास लाठी रखते हैं। लेकिन कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं? सर ये मेरा 37वां दिन है। 37 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? जी। तो किस उम्मीद में बैठे हुए यहाँ पे 37 दिनों से? आखिर यहाँ पे बैठने का फायदा क्या मिला? अभी तक तो हम लोग जो हमारी गांधीवादी नीति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो घोषणा है, हम अपनी मांग के लिए 2015 में गृह विभाग के थ्रू बिहार सरकार ने कमिश्नरी के थ्रू, जिला पदाधिकारी के थ्रू और थाना के थ्रू, गांव पंचायत में ग्राम कचहरी के थ्रू हम लोग का नियोजन किया गया है। 2015 में नियोजन किया, अभी तक अवैतनिक के रूप में हम लोग को रखा है। 54 व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। तो सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं? जी नहीं, अभी तक वादा पूरा नहीं हुई। तो सर कोई पहुंचा आप लोग क्या यहाँ बारह सूद लेने के लिए? नहीं सर, आज तो 37वां दिन है। और सबसे पहले तो हम बता देना चाह रहा हूँ
कि अन्य आंदोलनकारियों से मेरा आंदोलन भिन्न है। हम 37 दिन में भी बिल्कुल अपना मर्यादा का पालन करते हुए जो गांधीवादी आंदोलन का जो हम ऐलान किए हैं, आंदोलन हो रहा है जी जी, हम सर इस गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से सरकार, प्रशासन और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान बजाते गुलाब के फूल के साथ ज्ञापन समर्पित करके जो है आप लोगों के माध्यम से जो है ना, लेकिन कोई सुना अभी तक कोई संज्ञान भी नहीं लिया है। कब तक बैठेंगे यहाँ पे, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोगों को मांग पूरी नहीं होगा तब तक गर्दनी बाग धरना स्थल से हम ग्राम रक्षा दल नहीं हटने का ऐलान लिया है। और जब तक हम लोगों को परिचय पत्र ग्राम कचहरी में नहीं जाता, जब तक हम लोगों को मानदेय पर बात नहीं होता, तब तक ये स्थल नहीं जाएंगे। मतलब कि तेवर एकदम साफ है, कुछ भी हो जाए हिलना नहीं। जी जी, कुछ भी हो जाए, डट के रहना है हम लोग को अनिश्चितकालीन। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या सोच कर आए थे? क्या सोच के मानदेय, पोशाक और ट्रेनिंग का व्यवस्था, हम सब रात के खटते हैं और दिन भर अपना कार्य करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस गर्दनी बाग में इस जगह पर आने के पहले क्या सोचा था कि यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, अब बात मान लेगा सरकार? सर जी सर, इसी द्वारा नाम आया है। उम्मीद करके यही है? जी सर, एकदम उम्मीद पूरा हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है सर। एकदम निराशा लग रही होगी। हाँ सर। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? वैशाली से। आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी उतना दूर से आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। आप लोग मधुबनी के? मधुबनी जिला से उम्मीद लेके आए हैं सर। देखिए बहुत सारे लोग मधुबनी से, वैशाली से, न जाने कहाँ से आए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इसी उम्मीद में आए थे। क्या सुने थे यहाँ पे गर्दनी बाग के बारे में? क्या सुने थे कि यहाँ बैठने से क्या होता है? मांग पूरी होती है। अच्छा, यहाँ बैठने से मांग पूरा हो जाता है? हमारे की सरकार तक की पत्रकारिता के माध्यम से जो है ना, सरकार तक जवाब जाएगी तो वो कुछ सुनेंगे तो कुछ करेंगे। अच्छा, आप क्या सोच के आते हैं यहाँ पे? हम सबको मांग पूरी हो जाएगी, सरकार सुन लेगा तो मतलब यहाँ गर्दनी बाग के बैठेंगे, मांग पूरा हो जाएगा? हाँ सर, सरकार और प्रशासन को ध्यान आकर्षित करेंगे और हम उसको मांग पूरा करेंगे। तो गर्दनी बाग के बारे में कभी सुना था इस जगह के बारे में? नहीं, इससे प्लान से नहीं। तो यहाँ पे कौन बोला बैठने के लिए? मालूम है कि लोग धरना बैठा हैं, तो इस माध्यम से हम आए थे। आप यहाँ के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? आप है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राम प्रसाद राउत है। अच्छा राम प्रसाद जी, एक बात बताइए, इस जगह पे आप बैठे थे जो शुरुआती दिन में पहला दिन बैठे होगा, क्या उम्मीद लेके बैठे थे? सर हम उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि जब तक बिहार ग्राम रक्षा दल का जो मांग, तो आपने बता दिया, गर्दनी बाग में यहाँ पर बैठने का फायदा आपको लगता है कि मिलेगा? जी जी, चूँकि हम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इससे पहले हम आपको बता दें कि जयनगर में एक अनुमंडलीय हॉस्पिटल को चालू करने के लिए 101 दिन का आंदोलन कर चुके हैं। अच्छा, आप आंदोलन का मतलब समझते हैं कि आंदोलन से फायदा होता है क्या? जी जी, हाँ। आप कहाँ अभी मधुबनी से आए हैं? सर मधुबनी जिला से आए। तो घर में कितना, घर वालों से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई है? सर अभी 37वां दिन से मुलाकात नहीं हुई। 37 दिन छोड़ के पटना ही में है? सर क्या सोच के आप, घर वालों से बात हो रही है? जी सर, बात हो रही है। क्या बोले वो लोगों को? सर बोल रहे हैं धरना पे बैठे हो तो हम लोग जब तक घर वाले लोग भी बोल रहे हैं कि आंदोलन में बैठी है? जी सर, बोल रहे हैं। क्या सर, आप कहाँ से हैं? हम सर मधुबनी जिला से बाबूबड़ी प्रखंड से आए हुए हैं। अच्छा, हमने बहुत दिनों से इसमें ड्यूटी करते हैं, सारे रात ड्यूटी करते हैं और सारे दिन सोते हैं। हमारे कोई मानदेय का प्राप्त दोनों बात कैसे कीजिएगा? सारा दिन ड्यूटी कीजिएगा, सारा दिन सोइएगा, कोई एक ही चीज कीजिएगा? जी सर, अच्छा एक बात बताइए, हैं तो सोना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बात बताइए, गर्दनी बाग के बारे में आपने इस धरना स्थल के बारे में क्या सुना था? सर सुने थे जो इस धरना पर बैठने से सरकार सुनवाई लेता है, इसी लेकर के हम लोग यहाँ पर। देखिए लोग इसी उम्मीद में यहाँ पे बैठते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर लोग इसी उम्मीद में बैठते हैं कि यहाँ पर बैठेंगे तो शायद उनकी बातों को सरकार सुन ले, जो समस्या है सरकार तक उनकी समस्या पहुँच जाए। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 36-37 दिनों से अगर कोई यहाँ पे बैठा हो और उनकी बातों को अब तक नहीं किसी ने सुना हो। ये उधर युवा हैं जो अपने बेहतर कैरियर को लेके उन्होंने नौकरी शुरुआत किया था। जब नौकरी की शुरुआत हुई थी उस समय सरकार ने कुछ वादा किया था और आज इनके साथ कुछ वादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग नाराज़ हैं और बैठ गए हैं सरकार के तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए इस धरना स्थल पे। और हम कैमरामैन आशीष से आग्रह करेंगे कि हमारे साथ आगे आएँ, आगे बढ़ के आएँ और ऐसे लोगों के। देखिए गर्दनी बाग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे कई सारे राजनीतिक दलों ने भी अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इस जगह का यूज किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि आखिर इस धरना स्थल पर आने के बाद राजनीतिक दलों को तो शायद फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन आम लोगों तक वो फ़ायदा नहीं पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि इस धरना स्थल के बारे में चर्चा तो खूब होती है,
चर्चा सुना भी जाता है और जहाँ पर भी कोई भी समस्या किसी को होती है वो गर्दनी बाग पहुँच जाता है। और हम सबसे पहले आपको गर्दनी बाग का इलाका दिखा दें। सचिवालय के ठीक पीछे ये गर्दनी बाग का इलाका है, जहाँ पे एक और सड़क जहाँ से लोग आते और जाते हैं और काफ़ी बिजी सड़क है, और ठीक उसके दूसरी ओर धरना स्थल है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं बिहार के कोने कोने से, और कोई भी समस्या हो अपनी समस्या को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस धरना स्थल पे आगे लोग धरना दे रहे हैं, ठीक हम दाहिनी ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और ठीक इसके पीछे इन्होंने बाजाबता खाने पीने का कुछ इंतजाम किया है, और यहीं पर रात में कुछ भी खाना पीना कुछ बनाया खाया और फिर सुबह से धरने पर बैठ गए। अच्छा, यहाँ पे धरना स्थल पे क्यों बैठे आप, क्या सोचकर बैठे थे यहाँ पे? जी, मेरी उम्मीद यही है कि हम लोग की बात सरकार सुने और इतने दिन से जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी हमें सफलता मिले। यही उम्मीद है, यही जोश और यही जज्बा है कि शायद इन्हें उम्मीद है कि सरकार के वैसे नुमाइंदे जिनसे इनका सरोकार है वो लोग इनकी सूद लेने आएंगे। आ जाइए, बहुत इंतजार है इन लोगों को जो यहाँ पे धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत इंतजार है कि काश यहाँ पे कोई आता और उनकी सूद लेता, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। 35 दिन 37 दिन कई सारे ऐसे लोग संगठन के लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। खाना पीना खा लिया? नहीं सर। दिन भर में कितना बार खाते हैं? 2 बार खाते हैं सर। मतलब दिन भर रात में? हाँ जी जी। और जब घर पे रहते थे तब? तो 2 ही बार खाते हैं। शाम में नाश्ता वगैरह हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो व्यवस्था होता नहीं होगा? हाँ होता है, खाना पीना 2 बार खाते हैं। नहीं, खाना पीना तो खा लेते हैं, घर जैसा खाना मिलता है? नहीं मिलता है, घर जैसा खाना नहीं मिलता है सर। कहकर ही मानेंगे का सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है कि गर्दनी बाग में धरना स्थल बनाया गया सरकार की तरफ से, जहां पर अगर आपकी बातों को पहुंचाना है, आपकी कोई समस्या है, अगर अपनी बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस जगह पर आइए, धरना प्रदर्शन करिए, बैठिए, आपकी बात सुनने कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन इस धरना प्रदर्शन स्थल के बारे में जो सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलती है कि एक तो पटना के बाहर है इलाका और यहाँ पर बैठने के बाद जल्दी से कोई सूद लेने नहीं आता है। तो सवाल सिर्फ यही है कि इस धरना प्रदर्शन स्थल का मतलब फिर क्या? तो आज कहकर ही मानेंगे में हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।